हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 25। वर्कशीट है 31 अगस्त 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है सांवले सपनों की याद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 25 यह हिंदी का वर्कशीट है, सांवले सपनों की याद। यहाँ गद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले हम इन गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर देंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने सांवले सपनों से संबंधित कई वर्कशीट सॉल्व किए हैं। आज का वर्कशीट भी हमारा सांवले सपनों की याद से ही है, जिसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश हमारा है, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेरों सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। तो यह था हमारा गद्यांश। फॉल ऑफ स्पैरो नाम से सलीम अली की आत्मकथा लिखी गई और यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई थी तब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह उनके बारे में अपने अनुभव को साझा करें, लिखें, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि उनके बारे में लिखना क्या है, असंभव, वह उनके बारे में नहीं लिख पाएंगी। और कहती हैं कि उनके छत पे जो एक गोरैया बैठती हैं वह उनसे ज़्यादा लॉरेंस को जानती हैं और वह लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें बता सकती हैं कि लॉरेंस जो थे वह एक खुले विचार वाले, सादे दिल वाले इंसान थे। फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस जो हैं, उनके जो पति हैं, वह उनकी रगों में, उनकी हड्डियों में समाये हैं। इसके बावजूद भी वह उनके अनुभवों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो बच्चों, इस गद्यांश में हमारे लेखक चिड़ियों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि चिड़ियाँ जो हैं वह मनुष्यों से बेहतर मनुष्यों को समझते और जानते हैं। तो चलिए अब हम गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है गद्यांश में सलीम अली की आत्मकथा का क्या नाम था, फॉल ऑफ स्पैरो। हमारा आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो नाम से सलीम अली की आत्मकथा लिखी गई। फॉल ऑफ स्पैरो, यह थी सलीम अली की आत्मकथा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रीडा ने लोगों की बात का यही उत्तर दिया कि लॉरेंस के बारे में लिखना उनके लिए असंभव है। वह उनके रगों में, हड्डियों में समाये हैं, फिर भी उनके अनुभवों को शब्दों में लिखना उनके लिए मुश्किल है। उन्हें यकीन है कि छत पर बैठी गोरैया उनसे ज़्यादा उनके बारे में जानती है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा गतिविधि है।
आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियाँ अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें क्या करना है, 10 पंक्तियाँ लिखना है। आप भी अपनी गतिविधि में अपने अनुभव साझा कीजिए। जो भी पक्षी आपको पसंद है उसके बारे में, उसका गुण और उसका व्यवहार कैसा है, उससे संबंधित 10 पंक्तियाँ लिखें। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है गौरैया के ऊपर, क्योंकि मुझे गौरैया बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए गौरैया एक घरेलू पक्षी है। यह हल्की भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। यह मुख्यतः यूरोप और एशिया में पाया जाता है। गौरैया मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप और एशिया में पाया जाता है। गौरैया हम सब के घरों के आसपास व झाड़ियों में रहना पसंद करती है। नर गौरैया के गले पर काला धब्बा होता है, लेकिन मादा के नहीं होता है। नर गौरैया को चिड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिड़ा। और मादा गौरैया को चिड़ी कहा जाता है। यह चिड़िया 24 से 26 सेंटीमीटर लंबी होती है, काफ़ी छोटी होती है, 24 से 26 सेंटीमीटर की। इसके चोंच और पैरों का रंग जो है वह किस रंग का होता है, तो पीले रंग का होता है। इन्हें घास के बीज काफ़ी पसंद है, यह घास के बीज खाना काफ़ी पसंद करती हैं। ज़्यादा तापमान गौरैया सहन नहीं कर सकती। तो गौरैया जो है वह ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर सकती। अत्यधिक तापमान होने पर गौरैया की मृत्यु हो जाती है और इन दिनों गौरैया जो है वह बहुत ही कम दिखाई देती है। तो हमें तापमान बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। साथ ही ऐसी चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए जिससे तापमान अत्यधिक गर्म होता है। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।